नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मातृभूमि के मान एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सरल से सरल रूप में, जो कि आपको वीडियो देखने मात्र से ही याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह अंश। आइए बच्चों, देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1। बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन क्यों नहीं रहना चाहते थे? उत्तर: बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वे स्वतंत्रता में विश्वास करते थे और किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं करते थे। प्रश्न 2। मुट्ठी भर हाड़ाओं ने किसे पराजित किया था? उत्तर: मुट्ठी भर हाड़ाओं ने महाराणा लाखा तथा उसकी सेना को पराजित किया था। प्रश्न क्रमांक 3। वीर सिंह का प्राणांत कैसे हुआ? उत्तर: वीर सिंह का प्राणांत गोले के वार से हुआ। प्रश्न 4। अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है, यह कथन किसका है? उत्तर: यह कथन महाराणा लाखा के विश्वास पात्र दरबारी अभय सिंह का है। प्रश्न 5। महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रसन्न हुए? उत्तर: महाराणा लाखा वीर सिंह की वीरता के गुण से प्रसन्न हुए। अब देखते हैं बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? उत्तर: महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह बूंदी के दुर्ग में सैनिकों सहित प्रवेश नहीं कर लेता तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। प्रश्न क्रमांक 2। चारणी ने राजपूत शक्तियों के विषय में महाराणा से क्या कहा था? उत्तर: चारणी ने महाराणा से कहा था कि आप हाड़ा वंशजों की धृष्टता को भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। प्रश्न 3। महाराणा अपनी विजय को पराजय क्यों कहते हैं? उत्तर: महाराणा अपनी विजय को पराजय इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके व्यर्थ के अभिमान और विवेकहीन प्रतिज्ञा ने कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली थी। महाराणा को वीर सिंह जैसे देशभक्त और बहादुर युवक की मृत्यु का भी बहुत अफसोस था। दीर्घोत्तरीय में देखते हैं पहला प्रश्न, वीर सिंह का चरित्र मातृभूमि के सम्मान की शिक्षा देता है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। उत्तर: वीर सिंह मेवाड़ के महाराणा लाखा के यहाँ नौकरी करते थे और बूंदी राज्य उनकी जन्मभूमि थी। उसे पता चला कि महाराणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु बूंदी का नकली दुर्ग बनवाया है तथा उस पर चढ़ाई करके उसे मिट्टी में मिला देना चाहता है, तो वह इस बात को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हमें नकली बूंदी भी प्राणों से भी अधिक प्रिय है और हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देंगे। लेकिन जब उसके साथियों ने उससे कहा कि हम महाराणा के नौकर हैं, हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, अतः हमें उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इस पर वीर सिंह कहता है कि जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला लिया है, परंतु जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा तो हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से अपने प्राणों का बलिदान देंगे। अतः वीर सिंह ने अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। महाराणा और अभय सिंह के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर:
मेवाड़ के महाराणा लाखा के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, स्वाभिमानी वीर। चित्तौड़ के महाराणा लाखा में स्वाभिमान का भाव कूट कूट कर भरा है। बूंदी के हाड़ा द्वारा पराजित होने पर वे अपने वंश को कलंकित अनुभव करते हैं। उस कलंक से छुटकारा पाने के लिए वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग में सैनिकों सहित प्रवेश नहीं कर लूँगा, जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। दूसरा उनका चारित्रिक विशेषता है सहृदय मानव। महाराणा लाखा बड़े ही सहृदय व्यक्ति के धनी हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा रखने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर उस पर विजय प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु उस किले की रक्षा में मारे गए वीर सिंह और सिपाहियों के रक्तपात से वे द्रवित हो उठते हैं। अब देखते हैं बच्चों मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह के चरित्र की विशेषताएं। नंबर 1, कुशल सेना नायक। अभय सिंह अपने पद के अनुरूप कार्य संभालने में निपुण हैं। वे महाराणा की प्रतिज्ञा रक्षा के लिए बूंदी के नकली दुर्ग की व्यवस्था तुरंत करते हैं और सैनिकों को उस पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करने को भेजते हैं। वे युद्ध का संचालन करने में भी समझदारी का काम लेते हैं। नंबर 2, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत। अभय सिंह में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी है। वे मेवाड़ के सेनापति हैं। मेवाड़ के सम्मान को बढ़ाने का वे हर प्रयास करते हैं। वे बूंदी के राव हेमू को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने को प्रेरित करते हैं।